नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसआईआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस बस ख़त्म ही होने वाला है। यानी 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और ये पूरा वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। अब जो लोग फॉर्म भर पाए हैं, नहीं भर पाए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पर। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो यहीं तक आपका काम ख़त्म नहीं हो गया, क्योंकि असली काम यहाँ से अब शुरू हुआ है। जैसे ही आपने एसआईआर फॉर्म भरा और बीएलओ को सबमिट करा, चाहे ऑनलाइन भी भरा हो, तो फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो अब आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आपका नाम इस लिस्ट से गायब होगा, आपके पास हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से एक लेटर आ जाए जिसमें अगर आपको संदिग्ध माना गया तो आपको अपनी नागरिकता भी साबित करनी पड़े। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताने जा रहा हूँ जो कि आपको दिखाने पड़ सकते हैं एसआईआर वेरिफिकेशन के बाद, यानी जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसके बाद। तो उसी पर आज इसमें चर्चा होने वाली है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 6 से 7 मिनट जो भी लगेंगे पूरी डिटेल आज मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे आखिर इन दस्तावेजों को दिखाने की ज़रूरत किसको पड़ेगी। जिनका नाम देख लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका, आपके परिवार में किसी का भी नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ही आपको ये दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी एक का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में रहा होगा तो आप पूरी तरह से सेफ हो और ड्राफ्ट लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। लेकिन अगर 2003 या 2002 में जो भी लिस्ट थी उसमें आपका नाम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। अच्छा, दस्तावेज की यहाँ पर मांग इसलिए की जा रही है ताकि सही और उचित वोटर जो मतदाता है उसको ही लिस्ट में शामिल किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूं कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें नोट करी हैं ताकि मैं आपको पूरी क्लियर जानकारी दे पाऊँ। देखिए, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था उन्हें अपने 3 से 6 दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। दस्तावेजों का महत्व और प्रकार। देखिए, ऐसे मामले में जब आपका फॉर्म जमा हो चुका है और आपका नाम ये विवरण 2003 की लिस्ट से मेल नहीं खाता है तो चुनाव आयोग आपसे दस्तावेज मांग सकता है। दस्तावेज बनवाने में कतई भी देरी ना करें, क्योंकि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है। उससे पहले हो सके तो दस्तावेज बनवा लें, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया या फिर आप में कोई फॉर्म में त्रुटि हो गई थी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपके पास केवल 1 महीने का समय होगा। उस 1 महीने के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करानी होगी, या फिर जिस वजह से गलत हुआ है उस गलती को सुधार करके आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा, जिसके थ्रू आपका नाम एक बार फिर से मतदाता सूची में जुड़ सकता है। तो उन दस्तावेजों की बात अगर हम यहाँ पर करें तो आपके पास देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट आपको दिखानी पड़ सकती है अगर आपके पास है तो। अदरवाइज़ आप जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप पासपोर्ट दिखा सकते हो। पासपोर्ट भी नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दस्तावेज सुधारना और नाम मिलान। देखिए, अगर आपके दस्तावेजों में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपका नाम, भाई सीधी सी बात है, शादी से पहले आपका सरनेम कुछ और होगा, शादी के बाद आपका सरनेम कुछ और हो गया। तो ऐसे में आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वोटर लिस्ट, जो आपका वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है, जहाँ पर भी ये नाम चेंज हुए हैं उनको एक जैसा करवाइए। अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, वोटर आईडी कार्ड में अलग है, हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सही करवाइए। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उम्र के हिसाब से भी दस्तावेज मांगे जाएंगे, क्योंकि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, यानी 1987 से पहले के लोगों को केवल अपनी जन्म तिथि सत्यापित करानी है। यानी उनको केवल इस चीज़ का प्रूफ देना है कि वो वाकई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हैं। इस मामले में आप चाहो तो किसी गवाह को ले जा सकते हो, लेकिन उस गवाह का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी वहाँ पर, और किसी ऐसे को लेकर के जाइएगा जिसे आपके बारे में डिटेल से पता हो, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही उसकी गवाही मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे को लेकर आइएगा। ऐसे को मत ले जाइएगा कि उसको आपके बारे में आता पता है नहीं कुछ, जाके केवल खड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा 1987 से 2004 के बीच अगर आपका या आपके बेटा बेटी किसी का भी जन्म हुआ है तो उनका एक दस्तावेज और माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगेगा। अगर उनका किसी का जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उसका कोई एक दस्तावेज और माता और पिता दोनों का एक एक दस्तावेज यहाँ पर लिया जाएगा।
तभी आपका जो है वो आप सेफ रह सकते हो और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये 3 फॉर्म जो मैंने आपको 3 जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, 3 से 6 दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कोई 1 या 2 तैयार करवा लीजिएगा, आप सेफ हो जाओगे। ध्यान रहे कि ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार। इस लिस्ट में आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर उसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा कि फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है, कहाँ भरना है और मतदाता सूची में दोबारा नाम कैसे जुड़ेगा। पूरा डिटेल में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं केवल यहाँ पर इतना बताने आया था कि SIR फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत मत हो जाइएगा, क्योंकि यहीं से पूरा खेल अब शुरू होता है। तो जो भी चीज़ें थी पूरा मैंने विस्तार से बताया है। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो की जितनी जानकारी है वो दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।